हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवी स्टडी। मेरा नाम है सुनील और आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार क्या हैं? भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस तरह से दिए गए हैं, आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे इस चैनल एसवी स्टडी कैफ़े को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, यानी कि जो मूल अधिकार है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो ऐसे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है, यानी कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए। किसी भी लोकतांत्रिक देश की संवैधानिक व्यवस्था में नागरिकों और व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था की गई है। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं उनमें ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कुछ ऐसा बनाया होता है कि वहाँ के जो नागरिक होते हैं, वहाँ के कोई भी व्यक्ति होता है, तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो उसके लिए जो है कुछ फंडामेंटल जो उसके लिए राइट्स की व्यवस्था की जाती है, ताकि वो वहाँ पे आराम से रह सके और उसे जो उसके जो है जीने में या जीवन में कोई किसी भी तरह की जो है प्रॉब्लम ना आए। नंबर 2, संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ मूल अधिकारों की गारंटी दी जाती है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को जो है जोड़ा जाता है, समाहित किया जाता है। अगर हम बात करें भारत के संविधान की, तो भारत के संविधान में जब भारत का संविधान बना और लागू हुआ तो उस टाइम इसमें कुल 7 मौलिक अधिकार थे। परंतु अब वर्तमान जो समय है अब इसमें से 6 ही हैं। इसमें से एक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार है उसे 1978 में जो है हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब ये जो संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, अब ये केवल लीगल राइट है, यानी कि वैधानिक राइट है। अगर हम बात करें कि भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ पे दिए गए हैं, तो वो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है इसकी जो है इनको वहाँ पे स्थान दिया गया है, इनको वहाँ पे रखा गया है। आइए अब जानते हैं कि भारत के संविधान में जो मूल अधिकार है वो कौन कौन से हैं। इनमें से जो पहला हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो है समता का अधिकार, और इससे इसकी जो व्याख्या की गई है वो की गई है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, यानी आर्टिकल 14 टू 18 आर्टिकल तक। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा हमारा फंडामेंटल राइट है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। इसको हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है इसकी व्याख्या की गई है। हमारा जो तीसरा फंडामेंटल राइट है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक की गई है। इसके बाद जो हमारा चौथा फंडामेंटल राइट है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी व्याख्या 25 से लेकर 28वें अनुच्छेद में की गई है। उसके बाद हमारा पांचवा मूल अधिकार है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 29 और 30 में की गई है। उसके बाद जो हमारा छठा फंडामेंटल राइट है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसकी व्याख्या जो है अनुच्छेद 32 में की गई है। आइए अब फंडामेंटल राइट्स को जो है एक एक करके डिस्कस करते हैं। हमारा जो पहला फंडामेंटल राइट है वो है समता का अधिकार, जिसको आर्टिकल 14 टू 18 तक इसकी व्याख्या की गई है। तो जो समता का अधिकार है इसमें कानून क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि कानून के सामने जो है सभी लोग समान हैं, उनके बीच धर्म, वंश, जाति या लिंग के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, और वो निषेध है। और हमारे देश में जो है रोजगार के संबंध में भी जो है समान अवसर जो है मिलने चाहिए। ये चीज़ जो है इसमें लिखी गई है, इस चीज़ को इसमें बताया गया है। राइट। तो हमारा मतलब कि एक समानता, ताकि लोगों के बीच में एक समानता बनी रहे, कोई किसी के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी तरह का, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर या उसके जन्म स्थान के आधार पर। राइट। और उसके साथ जो है इवन ये बात कही गई है कि उसको जो है अगर रोज़गार की बात कहीं आती है गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी क्षेत्र में, तो वहाँ पे भी जो है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है दी जाएगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम। इसको आर्टिकल 19 टू 20 तक इसकी व्याख्या की गई है। इसमें क्या है कि भाषा और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। आप अपने विचार, अपनी भाषा, कोई भी चीज़ है उसको जो है आप फ्रीली जो है आप बोल सकते हो, आप कह सकते हो। नंबर 2, जमा होने, संघ या यूनियन बनाने, यानी कि आप एक यूनियन बना सकते हो देश के अंदर, आप लोग जमा हो सकते हैं, अपनी मीटिंग कर सकते हैं। आपको आने जाने में जो है किसी भी तरह की जो है उसको आपको रोका नहीं जा सकता, आपको फ्रीडम है। आपको निवास करने के लिए आप देश के कहीं भी जो है किसी भी एरिया में रह सकते हो। उसके अलावा जो है किसी भी जीवोपार्जन एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें जो है आप किसी भी तरह का व्यवसाय शुरू कर सकते हो, अपने जीवन यापन के लिए जो है कुछ भी काम कर सकते हो, तो उसकी भी आपको स्वतंत्रता दी गई है। राइट। इनमें से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ भिन्नतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के अधीन
दिए जाते हैं, राइट। तो ये चीज़ इसमें कुछ चीज़ों में जो है इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, इन सभी चीज़ों का राइट टू फ्रीडम के केस में, राइट। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको आर्टिकल 23-24 में दिया गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो है बेकार, बाल श्रम और मनुष्यों के व्यापार का जो है निषेध के बारे में व्याख्या की गई है। तो हमारे देश के अंदर आप किसी भी से जो है वो जो बेकार नहीं करवा सकते हैं। बेकार यानी एक तरह से जो पहले बंधुआ मजदूरी टाइप करवाई जाती थी तो वो नहीं करवा सकते आप। बाल श्रम नहीं करवा सकते, 14 साल से कम उम्र के बच्चों से जो है आप काम नहीं करवा सकते हैं फैक्ट्रियों में, अपने घरों में। और मनुष्यों का जो व्यापार जो है उसकी भी जो है मनाही की गई है, राइट। तो ये सब चीज़ों के लिए भी एक फंडामेंटल राइट है जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका नाम है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसके बाद जो हमारा चौथा फंडामेंटल राइट है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी जो व्याख्या जो है 25 से लेकर 28वें आर्टिकल में दी गई है। तो इसमें क्या है कि आस्था एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म का अनुयायी बनना, उस पर विश्वास रखना एवं धर्म का प्रचार करना इसमें शामिल है। तो इसमें क्या चीज़ है कि आपकी जो आस्था है उसके लिए आपको स्वतंत्रता दी गई है। आप जो किसी भी जो है किसी भी मंदिर मस्जिद जहाँ पे आप जाना चाहें, किसी को भी मानना चाहें, किसी पे भी आपकी आस्था हो, उसकी आपको स्वतंत्रता है, राइट। आप किसी भी धर्म के अनुयायी हो उसकी आपको स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म को माने उसके ऊपर आपके कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। उस चीज़ का हमारे देश में उस तरह से चीज़ें नहीं है। उसके अलावा जो है आप किसी भी तरह का जो है धर्म का या विश्वास का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो फ्रीली हमारे देश के अंदर, राइट। उसमें भी किसी तरह की आपको रोक टोक नहीं रहेगी, राइट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है फिफ्थ, वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, राइट। तो इसमें जो है कल्चर और एजुकेशन की बात की गई है। इसकी व्याख्या आर्टिकल 29 और 30 में की गई है। तो इसमें जो है किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा या लिपि बचाए रखने और अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं चलाने का अधिकार दिया गया है, राइट। तो आप अपनी कल्चर को उसको सेफ करने के लिए जो कुछ भी करना चाहें आप कर सकते हैं। आप अपनी लैंग्वेज को, आप कोई लैंग्वेज के साथ साथ जो लिपि है अगर कोई उसको बचाए रखना चाहते हैं तो वो सब चीज़ों के लिए आपके पास राइट है, आप उनको बचा सकते हैं। और जो हमारे देश में माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने पसंद की जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला सकते हैं, उस चीज़ का उनको राइट दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट जो फंडामेंटल राइट है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, राइट। इसको आर्टिकल 32 में जो है इसकी व्याख्या की गई है। इसमें मौलिक अधिकार के जो है प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार का जो है अधिकार इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर कोई फंडामेंटल राइट है, राइट, और वो व्यक्ति को जो है हमारे देश के नागरिक को उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है उस राइट को लेने में, या कोई भी उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है, राइट। तो वो जो है थ्रू लॉ या कोई भी जो हमारे संविधान में जो प्रोसेस दिया गया है उसके थ्रू उसको फॉलो करके जो है वो उसके लिए रेट कर सकता है कोर्ट में जाके, राइट, कि मेरे को जो है इस अधिकार से वंचित रखा जा रहा है या कहीं पे उसका शोषण हो रहा है या उसको बोलने नहीं दिया जा रहा, राइट। किसी भी तरह की उसके साथ प्रॉब्लम है उसके फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो उसके लिए जो है वो कोर्ट में जाके रेट कर सकता है। तो और इसको इसीलिए जो है आर्टिकल 32 को संविधान की जो है आत्मा भी कहा जाता है, राइट। तो इस तरह से हमारे जो सभी फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 तक, राइट, तो उनको जो है एक्सप्लेनेशन की गई है, राइट। किस तरह से जो है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमारे देश के अंदर, क्योंकि हमारे देश जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट। और इसके साथ साथ हमारा जो ये चैनल है एसवी स्टडी, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।